इस सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की वैल्यू कुछ है। हम हाउ टू थिंक कितना सोच सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी की पावर अगर a है, मान लेते हैं x की पावर a है और इधर y है, तो ये जो a पावर है इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। अगर x की मेरे को वैल्यू फाइंड करनी हो तो इधर y की पावर 1/a अर्थात a रेसिप्रोकल बन जाता है। उसी तरीके से ये बेस्ड है। तो यहां से हम करेंगे 4 की पावर a इज इक्वल टू 5 एंड देन 5 की पावर b को मैं लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू 6 की पावर 1/b। और यहां से मैं 6 की पावर c को लिख सकता हूँ 6 इज इक्वल टू 7 की पावर 1/c। और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 को 7 इज इक्वल टू 8 की पावर 1/d। यहां से मैंने इनको सभी को रेसिप्रोकल में पहुंचा दिया है। अब मैं करूंगा 4 की पावर a को जैसा लिखा है लिखा रहने दिया, और ये जो 5 है ये 5 किसके इक्वल है 6 की पावर 1/b की। तो यहां से मैंने 6 पावर 1/b लिख दिया। ये 1/b इधर डिवाइड में है तो इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 4 की पावर a इंटू बी इज इक्वल टू 6 एंड देन यहां से मैं 6 की वैल्यू पता है, 6 की वैल्यू 7 की पावर 1/c है। तो यहां से मैं 4 की पावर a इंटू बी इज इक्वल टू 6 की जगह 7 की पावर 1/c लिख सकता हूँ। एंड देन 1/c इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। 4 की पावर a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 7 और देन 7 किसके इक्वल है 8 की पावर 1/d के। यहां से मैं 7 की वैल्यू रख दूंगा तो यहां से निकल के आ जाएगा 4 की पावर a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 8 की पावर 1/d। ये 1/d इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा, तो 4 की पावर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू 8। अब यहां से मेरे को पता है कि 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 2 की पावर 2 a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। इधर लेफ्ट और राइट बेस इक्वल है, लेफ्ट और राइट का जब बेस इक्वल हो जाता है तो पावर ऑलरेडी इक्वल हो जाती है। 2a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू 3। तो यहां से a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की वैल्यू 3/2 मेरे को फाइंड हो चुकी है। अच्छा प्रश्न था। सभी को राधे राधे।